हेलो फ्रेंड्स। आज एक और कहानी मैं लेके आई हूँ और आज का कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कहानी मैं पहली बार पढ़ी हूँ और ये कहानी पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोची क्यों ना आपके साथ मैं शेयर करूँ ये कहानी को। आज का कहानी है एक सोने का हंस। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत एक घर में रहा करती थी। उसके जो परिवार थे, उसके जो बेटे और बहू सब थे, वह अपने से दूर कर दिए थे उस बूढ़ी औरत को। वह बहुत ही परेशान रहती थी, बहुत ही दुखी रहती थी क्योंकि उसके पास कोई ऐसा सहारा नहीं था जिसके साथ वह रह सके। और वह प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मुझे अपने पास ले आओ। मैं यहाँ रह के क्या करूँगी, ना मैं अपने बच्चे के किसी काम आ पा रही हूँ और उसने मुझे यहाँ छोड़ दिया है अकेला। मुझे बहुत तकलीफ होता है यहाँ पर, मैं कैसे अकेले रहूँगी। इस तरह से रोज़ वो प्रार्थना करती थी, भगवान से बोलती थी मुझे उठा ले भगवान, मुझे अपने पास ले चल। तो इस तरह से वह प्रार्थना करती थी। और एक बार क्या हुआ, एक दिन जब वह अपने घर का दरवाज़ा खोली तो उसके घर के सामने बाहर में एक अजीब सा दिखने वाला एक हंस दिखी उस औरत को। और वह हंस को देखते ही उसे अजीब सा लगा कि ये कैसा हंस है, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उस हंस को देखते ही वह बोली कि वह देख रही थी। तो वो जो हंस था, वो जैसे ही अपना मुंह खोला, वह हंस बोला कि हे बुढ़िया, मैं आपकी प्रार्थना भगवान के पास से सुन रहा था मैं कि आप कितने दुखी हो, कितने मतलब मजबूर हो गए हो आप। तो मैं सुना और मैं आपके पास इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, शायद कर सकूँ। तो वह पूरा एकदम बोलने लगा, बत्तख, वो जो था हंस वो। और वह बोला कि आप उसने एक अपना जो पंख था वो तोड़ के दिया उस बुढ़िया को और बोला कि इस पंख को अपने पास रखो, यह सोने में परिवर्तित हो जाएगा। तो वो बुढ़िया बोली कि मैं इस पंख का क्या करूँगी और मैं सोने का क्या करूँगी, इस तरह से वह बुढ़िया बोली। तो वह जो था, जो हंस था, वो बोला कि दिया और बोला कि देखो ये क्या होता है, सो तुम ये पकड़ो। तो वो दिया, वो हंस जैसे ही वह पकड़ी वह सोने में परिवर्तित हो गया। और देखते ही देखते वह जो बुढ़िया थी वह ये सोने में पूरे मतलब पूरा अमीर बन गई वह बुढ़िया। और वह जैसे ही सोने में परिवर्तित हुआ वह पूरी तरह से अमीर बन गई और वह बहुत खुश रहने लगी। क्यों पता है? क्योंकि उसके जो जितने थे उसके बहू बेटे थे जितने, और उसके जो रिश्तेदार सब थे, वह उसके पास आ गए। क्योंकि उसके पास तो सोना हो गया, वह अमीर हो गई पूरी तरह से बुढ़िया। तो इस तरह से वह पूरी तरह से अमीर हो गई और सारे परिवार एक साथ जुट गए, वह हंसी खुशी से रहने लगी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर ईमानदारी से किया हुआ प्रार्थना जो होता है ना, वो हमेशा सफल होता है और हमेशा पूरा होता है। तो ये बुढ़िया पूरी तरह से प्रार्थना की, एक उसके अंदर एक ईमानदारी था, तभी तो सफल हो पाया उसका जो प्रार्थना था वो। तो इसलिए जिस भी चीज़ को आप चाहते हो या फिर किसी चीज़ का प्रार्थना कर रहे हो, तो अंदर दिल से अगर प्रार्थना करोगे एक ईमानदारी से, तो वो जरूर सफल होगा एक ना एक दिन। चाहे उसके लिए समय लगता है, लेकिन वह सफल हो ही जाता है किसी ना किसी तरह से। तो इसमें ये कहानी था इस तरह का। तो मुझे तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। आई होप आपको भी ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, ये कहानी भी। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।